प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वागत है आज के दिन में इस 6 एरियाज ऑफ लाइफ के आखिरी रिट्रीट में। और आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट हम लोग टॉपिक को लेंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंस प्रॉब्लम। क्रिस मेरे प्यारे भाई बहनों, ये फाइनेंस प्रॉब्लम क्या है और किस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका हम लोग लड़ सकते हैं इसके विरुद्ध, और इन क्राइसिस को कैसे तोड़ सकते हैं। आइए हम लोग इस वचनों के द्वारा देखेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग बहुत कंप्लेन करते हैं, ओ किसी के पास इतना पैसा है, किसी के पास इतने आशीषे हैं, किसी के पास सब कुछ है, हमारे पास कुछ नहीं। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें याद रखें, हमारा सबसे अनमोल धन क्या है? यीशु है। सबसे अनमोल चीज, सबसे प्यारी, सबसे दुलारी, सबसे ज्यादा प्रेमी क्या है? यीशु है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? पहले किसको रखते हैं? पहले पैसा, उसके बाद यीशु। इसलिए यीशु क्या पूछता है? यीशु क्या पूछता है पता है? यीशु पूछता है, पैसा पैसा करती है क्यों, पैसे पे तू मरती है। फिल्म का गाना अच्छा बनाया है, सही बनाया है, क्योंकि पैसे के पीछे हम लोग भागते हैं। पैसे को क्या बनाया है? हमारा देवता बनाया। पैसे को हम लोगों ने क्या बनाया है? पैसे को हम लोग अपना ईश्वर बनाया। सबसे पहले आता है धन, उसके बाद प्रभु के पास जाएगा हमारा मन। ये हमारा प्रॉब्लम है। सबसे पहले आएगा धन, उसके बाद जाएगा हमारा परमेश्वर के पास मन। जब फाइनेंस में प्रॉब्लम होती है, फाइनेंशियल क्राइसिस होती है, फाइनेंस में आशीष नहीं होती है, तो क्या होता है? बहुत सारे डेब्ट्स होते हैं, कर्जे होते हैं जिसको हम लोग चुका नहीं पाते। बहुत सारे कर्जे होते हैं। लेकिन आशीष को कैसे बनाए रखना है? जब हम लोग जो प्रभु ने हमें दिया है उसमें धन्यवादी हृदय के साथ रहे। उतने में जब हम लोग धन्यवादी हृदय के साथ रहते हैं, क्या होता है? हम लोगों का फाइनेंशियल आशीष बना रहता है। जब लोभ प्रवेश करता है, क्या होता है? लोभ के साथ शैतान बड़का बाबू भी प्रवेश करता है, और जब वो बड़का बाबू आएगा, जो है उसको भी लेकर के चला जाएगा, दरिद्रता लाएगा। लेकिन यीशु नहीं चाहता कि हमारे जीवन में दरिद्रता आए। यीशु नहीं चाहता, क्योंकि हमारा परमेश्वर धनी परमेश्वर है। लॉर्ड इज रिच। हमारा परमेश्वर धनी परमेश्वर है, और प्रभु चाहता है इसी उनके धनित्व में मैं और आप जो उनकी संतान, हम भी शेयर करें। प्रभु के वचनों को हम लोग आगे देखते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 37 का 16वां पद, दुष्टों के अपार संपत्ति की अपेक्षा धर्मी का थोड़ा सामान अच्छा है। ओ उन लोगों के पास इतना सारा है, मेरे पास तो इतना ही है। जबकि इतना मेरे लिए काफी है, जबकि इतना मेरे लिए काफी है, फिर भी मैं क्या चाहता हूं? उनके जितना मुझे मिले। लेकिन वचन कहता है दुष्टों की अपार संपत्ति की अपेक्षा धर्मी का थोड़ा सामान ही अच्छा है। क्योंकि याद रखिए कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, जो यीशु पर विश्वास करता है, यीशु उनको कम से कम जितना चाहिए उतना तो प्रोवाइड कहीं से करते ही, कहीं ना कहीं से प्रोवाइड करते ही हैं। चंद्रा, मोना, पूनम और ये 4, 5, 6 करके नंबर लेकर के जो प्रवेश किए हैं, सभी वीडियोस को ऑन करें। प्रेज द लॉर्ड। और वचन को आगे देखते हैं। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 16वां पद। सुक्ति ग्रंथ 15 का 16वां पद, अशांति पैदा करने वाली अपार संपत्ति की अपेक्षा। ओ अपार संपत्ति क्या करती है? अशांति लाती है। अशांति पैदा करने वाली अपार संपत्ति की अपेक्षा प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति को थोड़ा सा सामान अच्छा है। थोड़ा सा सामान ही, जो प्रभु पर विश्वास करता है, उनका थोड़ा सा सामान ही क्या है?
काफी है, अच्छा है, आशीष से भरपूर है। मुझे और आपको क्या चाहिए? आशीष के बिना का इतना सारा सामान, या आशीष के द्वारा जितना चाहिए उतना? सेकंड वाला ही चाहिए। हाँ, सेकंड वाला ही चाहिए। हम लोग सोचते हैं पैसा है तो हम सब कुछ खरीद सकते हैं, मुझे पहले पैसा मिले उसके बाद मैं प्रभु पर भरोसा करूंगा, पैसा मिले तो सब कुछ मिलेगी। क्या पैसा के द्वारा हम लोग मुक्ति खरीद सकते हैं? पैसे के द्वारा क्या पवित्र आत्मा खरीद सकते हैं? पैसे के द्वारा क्या हम लोग आशीषों को और पाप क्षमा खरीद सकते हैं? नहीं, नहीं। तो मेरे प्यारे बार बनो, आराधना सेशन में मैं दिखाऊंगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको दिखाऊंगा हम लोग का जीवन में क्या है और हम लोग क्या कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोग के छोटे जीवन में हम लोग सब कुछ डालना चाहते हैं, भूल जाते हैं अनंत जीवन में हमें क्या करना है। अनंत जीवन का के लिए जो हमें खजाना चाहिए, जो हमें अर्न करना है, जो हमें कमाना है अनंत जीवन के लिए, उसको हम लोग भूल जाते हैं। मैं नहीं कहता कि हमें कमाना नहीं है, कमाना जरूर है, हमारे जीवन के लिए जरूरी है, और परमेश्वर ने कमाने के लिए ही प्रत्येक को कुछ ना काम या कुछ टैलेंट जरूर दिए हैं। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते कि ये जो चीज बाई प्रोडक्ट है परमेश्वर की आशीष का, ये हमारा मेन आइडल बने। प्रभु नहीं चाहता कि ये हमारा मेन ईश्वर बने। और जब मैं और आप इसी चीज को हमारा मेन परमेश्वर बनाते हैं तो क्या होता है? हम लोग डूब जाते हैं। डूब गए हो भाई, डूब जाते हैं। और ये मेरे और आपके जानने के लिए जरूर है। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये आपका केस नहीं है, लेकिन हो सकता है आपके आसपास तो कोई है जिसको ये सुनने की जरूरत है। और प्रभु ये वचन आपको बताता है ताकि आपके द्वारा वो व्यक्ति इस वचनों को सुने, ताकि वो व्यक्ति आपके द्वारा इन बातों को सुने, क्योंकि ये परमेश्वर का सत्य वचन है और ये सत्यता है, झूठ नहीं, बना बनाया नहीं, किसी को नीचा दिखाना नहीं, लेकिन ये क्या है? परमेश्वर का सत्य वचन। और प्रभु चाहते हैं कि आप इन एक एक वचन को ले, लिखे, अध्ययन करें, फैलाएं, फैलाएं। और रख रख के क्या कुछ नहीं होगा, मकड़ी का जाल पड़ेगा हृदय के अंदर, दिमाग के अंदर। शेयर करना है, वचन को आगे बढ़ाना है। और प्रभु के वचन को आगे देखते हैं, वचन क्या कहता है? प्रवक्ता ग्रंथ 31:5 और 7, जिसे सोने का मोह होता है वह धार्मिक नहीं रह पाता। अरे बाबा, जिसे सोने का मोह होता है वह धार्मिक नहीं रह पाता, और जो लाभ के पीछे पड़ता है वह पथ भ्रष्ट हो जाएगा। सोने के कारण अनेकों का पतन हो गया है और उनका अचानक विनाश हुआ है। जो सोने के लालची है वह उनके लिए फंदा बनता है, बहुत से मूर्ख उसमें फंस जाते हैं। लेकिन इस वचन के ये मतलब नहीं है कि सोना अपने पास नहीं रखना है। वचन का अर्थ क्या है? जो सोना हमारे पास है हम उसमें खुश रहे, संतुष्ट रहे, लेकिन क्या नहीं करना है? लोभ नहीं कर पाना है। कभी कभी लोभ के कारण क्या होता है? लोभ के कारण वो सामान को पाने के लिए, सोना को पाने के लिए, पैसा को पाने के लिए हम लोग क्या दुष्ट रास्ते भी हम लोग यूज कर सकते हैं, कुमार्ग भी अपना पाते हैं। यहां पर शैतान काम करता है। जो ईमानदारी से पाया गया है परमेश्वर की आशीष के द्वारा, जो ईमानदारी काम कर करके पाया गया है, वो प्रभु की आशीष है। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोग इतना लोभी बने कि उसको पाने के लिए हम लोग गलत रास्ते पर चले जाए। कभी कभी कोई लोग इन वचनों को पढ़ के बोलते हैं सोना रखना ही नहीं है, सोना गंदा है, बुरा है। नहीं है, कौन बोला बुरा है? बुरा नहीं है, लेकिन इसके लिए लोभ करना, इसी के पीछे अपना पूरा जी जान जीवन देना, ये गलत है, ये गलत है। प्रभु के वचन को आगे देखें। प्रवक्ता ग्रंथ 29:14 और 15वां वचन, सर्वोच्च प्रभु की आज्ञा के अनुसार अपने धन का उपयोग करो। किसके अनुसार? सर्वोच्च प्रभु का आज्ञा के अनुसार। ओ मन घरत मुझे जो जहां भी फेंकना है फेंकना है,
नहीं, प्रत्येक एक एक रुपया, एक एक पैसा जो आपके पास है वो आपके मेहनत का काम है और वो परमेश्वर का आशीष है आपके मेहनत के लिए। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप जो ये आशीष परमेश्वर ने धन के रूप में हमें प्रदान किया है, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोग इसे ऐसे ही फेंके। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम इसे ऐसे ही फेंके, बल्कि क्या के अनुसार, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार उसका यूज करें अच्छे कामों के लिए, और तुम सोने की अपेक्षा उससे अधिक लाभ उठाओगे। अगर मैं और आप परमेश्वर के आज्ञा अनुसार, परमेश्वर के आज्ञा अनुसार मतलब क्या है कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहन? पाप के लिए नहीं, नॉर्मल एंजॉयमेंट करने के लिए पैसा खर्च करें, लेकिन जो चीज पाप की तरफ ले जाती है ना, वहां पर जब हम लोग पैसा खर्च करेंगे, वो हमें क्या करेगा, हमें बदनाम करेगा, बर्बाद करेगा। लेकिन जब हम लोग अपने खुशी के लिए यूज करते हैं, आनंद के लिए, इन प्योरिटी, पवित्रता में और सत्यता में, कुछ लिखा छुपी नहीं, अच्छे से जब हम लोग यूज करेंगे। कोई कोई लोग कहेंगे ओ वचन ऐसा कहता है तो कुछ खाने का मन किया तो भी मत खाना, क्यों? प्रभु का वचन कहता है वचन के आज्ञा के अनुसार खाली नहीं, ये गलत है। खाने का मन करता है, जो कुछ भी करने का मन करता है, कपड़ा पहनने का, खरीदने का मन करता है, खर्चो, लेकिन किसी पाप काम के लिए पैसा को खर्च करने की जरूरत नहीं, ये प्रभु का वचन कहता है। किसी दुष्ट मार्ग के लिए पैसे को खर्चना नहीं, ये प्रभु का वचन कहता है। अगर पैसा खर्च रहे हैं, उसके द्वारा कहीं पर किसी भी रूप से पाप की ओर उन्मुख हो रहे हैं, उसको हम त्यागे। और प्रभु का वचन देखिए, अपनी भिक्षा दरिद्र के हृदय में संचित करो और वह हर प्रकार की बुराई से तुम्हारी रक्षा करेगा। जब हम लोग दान करते हैं, गरीबों में दान करते, प्रभु का वचन कह रहा है, जब हम गरीबों में दान करते हैं, वो हमारे लिए विपत्ति के समय में रक्षा बनेगा। विपत्ति के समय में क्या बनेगा? रक्षा बनेगा। और प्रभु के वचन को आगे देखो, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 19 से 20, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहां कीड़े और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर संधे लगते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। कहा? स्वर्ग में, जहां ना तो कीड़ा ना कोई बिगाड़ते और जहां चोर ना संधे लगाते और ना चुराते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा एकदम कमाना नहीं, पैसा कमाना, पैसा रखना, लेकिन क्या नहीं करना, उसी के पीछे मत भागना, उसी को अपना ईश्वर मत बनाना, उसी को अपना ईश्वर मत बनाना। तो अब हम लोग क्या करेंगे? 5 पॉइंट को देखेंगे जिसके द्वारा हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से हम लोग निकल सकते हैं, और क्या, और हम लोग फाइनेंस में आशीष पा सकते हैं। 5 पॉइंट को देखेंगे। नंबर 8, एडमिट दैट वेल्थ इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। हम लोग स्वीकार करें, यह हम लोग मान ले कि जो भी मेरे पास धन है, मेरे पास जो भी पैसा है, वो क्या है? वो परमेश्वर के लिए द्वारा मेरे लिए दिया गया एक दान है, मेरे लिए दिया गया आशीष है। जितना भी पैसा मेरे पास है, जितना भी सामान मेरे पास है, जो भी मेरे पास है, वो किसके द्वारा आया? परमेश्वर के द्वारा। होशैया का ग्रंथ अंत में देखेंगे, 14 का अंतिम पदों में देखेंगे, वचन कहता है, आई एम लाइक एन एवरग्रीन सिप्रस एंड योर फ्रूटफुलनेस कम्स फ्रॉम मी। मैं सदाबहार पेड़ की तरह हूं, और तुम्हारा जो सक्सेस है, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करते हो, उसका स्रोत तो मैं हूं, प्रभु कहता है, उसका स्रोत तो मैं हूं। अगर प्रभु ने मुझे और आपको अच्छा, एकदम ठीक, हाथ पैर एकदम अच्छा नहीं बनाया होता, तो क्या होता? क्या हम लोग काम कर पाते? हम लोग कहेंगे मेरी मेहनत की कमाई है, लेकिन रचनाकार ही थोड़ा क्या करे, क्या बोले, बदमाशी कर देता, तो क्या हम लोग इतना सक्सेसफुल हो पाते? सब कुछ परमेश्वर ने दिया। ताकत किसने दिया? इम्यूनिटी किसने दिया? इम्यूनिटी का वरदान दिया। ओ बहुत अच्छा अच्छा खाते हैं, उसके लिए भी किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। सब कुछ, जो कुछ भी हमारे जीवन में है, वो परमेश्वर के हाथों का आशीष है। सब कुछ परमेश्वर के हाथों का आशीष है। और प्रभु का वचन आगे,
Admit that wealth is a gift from God. पहला पॉइंट. सेकंड, do not give first place to wealth. मैं पूरे सेशन में यही बताने का कोशिश कर रहा हूं कि पैसे को सबसे पहला स्थान ना दें. जो हम लोग मूर्ति पूजा कहते हैं, कोई मूर्त रख करके पूजा कर आराधना करना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं. मूर्ति पूजा, जब परमेश्वर के आगे हम लोग पैसा रखते हैं, परमेश्वर के सामने, मेरे लिए परमेश्वर से भी इंपॉर्टेंट क्या है? परमेश्वर से इंपॉर्टेंट पैसा कमाना है. कोई लोग संडे के दिन भी मिस्सा के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे. क्यों? काम है ना. काम किसका नहीं है? काम सबका है. लेकिन जब आशीषों के स्रोत को ही छोड़ देंगे, क्या हमारे जीवन में फाइनेंशियल आशीष आएगी? जब आशीष के स्रोत को ही हम लोग छोड़ दे देंगे. यही प्रॉब्लम है हमारा. ओ इतना काम, कोई लोग बोलते हैं ब्रदर कितना काम किया हम लोगों ने. देखो ब्रदर, बहुत दौड़े थे, एक भी समय बर्बाद नहीं किया, यहां तक संडे के संडे भी काम में दौड़ रहे थे, फिर भी बिजनेस फेल हुआ. रे बुड़बक, संडे के दिन प्रभु को छोड़ दिया ना, यही तो गलती थी. स्रोत को छोड़ दिया और भाग रहे हैं दुम दबा के. कहां से चले? हम लोग कहते हैं ओ प्रार्थना के लिए समय नहीं है, बहुत काम है ना. दिन में कुछ समय भी प्रार्थना के लिए नहीं निकाल सकते, 5 मिनट भी नहीं निकाल पाएंगे. काम है ना, पैसा कमाना है ना, काम में जाना है ना. जब बीमार पड़ते हैं तब भी परमेश्वर प्रदान कर रहा है ना, कुछ ना कुछ हल प्रभु निकाल रहा है ना. हम लोग दौड़ नहीं रहे हैं, फिर भी प्रभु हमें क्या कर रहा है? आशीष दे रहा है ना. अगर हम लोग कुछ समय निकालेंगे परमेश्वर के लिए, और दुगना आशीष आएगी और स्वास्थ्य लाभ होगा. जो काम कर रहे हैं, जब आप और मैं प्रार्थना के साथ कुछ काम करते हैं ना, प्रभु का हाथ उस काम में होता है, प्रभु का टच उस काम में होता है. जब प्रभु का टच, प्रभु का हाथ उस काम में होगा, क्या वो काम सक्सेसफुल नहीं होगा? क्या वो प्रभावशाली नहीं होगा? जरूर होगा. इसलिए सबसे पहला स्थान किसको रखना है? परमेश्वर को. उसके बाद सब कुछ आएगा. एक बार एक व्यक्ति टेस्टिमनी दे रहा था कि उसे वो ये कोरोना काल में डेली एक लाइव प्रेयर अटेंड करते थे, रोज वो अटेंड करते थे. और क्या हुआ, और वो जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे थे. अचानक उनको एक जॉब ऑफर आया, लेकिन वो ठीक उसी समय में था जब वो लाइव प्रार्थना अटेंड करते थे, ठीक उसी समय. तो उन्होंने क्या किया, मुझे पता नहीं उन्हें मैं अच्छा ही कहूं या बुड़बक कहूं, पता नहीं, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन मैं ये जॉब एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरे प्रार्थना के समय के साथ एक ही समय में है, इसलिए मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा. और वो लगे रहे, ऑनलाइन में लगे रहे, और कुछ दिनों के बाद उनको और भी बेहतर जॉब ऑफर आई परमेश्वर की कृपा के द्वारा, जो उस समय के साथ जुड़ा नहीं था. जो प्रार्थना का समय था वो अलग था, काम का समय अलग था. ये है परमेश्वर का कृपा, जब हम लोग परमेश्वर को आगे रखते हैं, क्योंकि वो स्रोत है आशीषों का. हम नहीं है, हम लोग आशीषों का स्रोत नहीं है. हम लोग जितना मेहनत करेंगे, काम करेंगे, देख रहे हैं ना, बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सक्सेस नहीं है. ऐसा नहीं है कि जो जिसे सक्सेस नहीं मिल रहा वो लोग आलसी है, वो लोग काम नहीं कर रहे हैं. ऐसा नहीं है, वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन सक्सेस क्यों नहीं है? क्योंकि आशीष नहीं है, परमेश्वर का हाथ नहीं है. क्यों? क्योंकि उसी काम को ही, उसी पैसे को ही परमेश्वर से भी ऊपर लगा दिया. हमारा पहला स्थान परमेश्वर, उसके बाद सभी काम आए. और वचन को आगे देखिए. गिव टाइट्स एंड ऑफरिंग्स. जितना हो सके कलीसिया के काम के लिए, जो हम लोग दशवांश बोलते हैं, दशवांश कलीसिया में दे, गिरजा में दे, प्रभु के कामों के लिए दे, दान करें. मेरे एक जन का टेस्टिमनी है, मैं उनका नाम नहीं बोलूंगा. एक जन मुझे टेस्टिमनी देते हैं, ब्रदर पता है हमारे पास इतना पैसा नहीं है, फिर भी जो चाहे, बड़ा से बड़ा चीज भी अगर खरीदना चाहे, लेना चाहे ना, वो भी पूरा हो जाता है. पता है क्यों? बोला
मैंने कहा जी बोलिए, पता क्यों? तो उन्होंने बोला क्योंकि हर हफ्ते संडे पर संडे मैं कलीसिया गिरजा में जाकर के छोटा सा दान भी क्यों ना हो, कुछ ना कुछ जरूर डालती हूँ, कुछ ना कुछ जरूर डालती हूँ। और जब मैं परमेश्वर के काम के लिए छोटा सा कुछ डालती हूँ ना, प्रभु मुझे उससे भी ज्यादा प्रदान करते हैं। और ये उनका टेस्टिमनी है, क्योंकि जरूर अगर उनका जीवन देखेंगे ना, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन जब परमेश्वर की कृपा उन पर ऐसी है कि उन्हें जो कुछ भी चाहिए, बड़ा से बड़ा चीज भी जो सोच नहीं सकते हैं, वो भी उनके पास है। क्यों? परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर की कृपा है। तो ये देने के द्वारा ये कृपा आता है। डू नॉट स्क्वेंडर, पैसे को ऐसे ही लापरवाही ना करें, वेस्ट ना करें, लापरवाही ना करें, क्योंकि पैसा क्या है? परमेश्वर के आशीष है, और आशीष को हमें क्या नहीं करना है? वेस्ट नहीं करना है। और पांचवा और आखिरी पॉइंट हम लोग देखेंगे, डू नॉट यूज योर वेल्थ टू हर्ट अदर्स। ये सबसे बड़ी बात, अपने पैसे को दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए यूज ना करें। कभी कभी क्या होता है, जब हमारे पास पैसा होता है, सब कुछ होता है, हमारे अंदर घमंड जागती, और जब ये घमंड जागती है, क्या होता है मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग एक दूसरे को नीचा सोचने लगते हैं। मैं ही अच्छा हूं, मेरे पास सब कुछ है, तुम कौन हो? अगर वो व्यक्ति वो उम्र में छोटा ही क्यों ना हो, अगर उसके सामने कोई व्यक्ति आ जाए जो बहुत बुजुर्ग उम्र का है लेकिन गरीब है, वो बहुत जवान व्यक्ति उस बूढ़े व्यक्ति के साथ बहुत बुरा व्यवहार करेगा। क्यों? क्योंकि वो बूढ़ा व्यक्ति गरीब है। ये हमारी हालत है, ये हमारा फैक्ट है जो चल रहा है। अभी उम्र का कुछ नहीं, अभी कुछ किसी का भी कुछ भी नहीं, केवल अभी पैसा ही सबको तोलता है। लेकिन हम लोग जब पैसे को लेकर के लोगों को तोलना शुरू करेंगे ना, आशीष गई तेल लेने। इसलिए मुझे और आपको क्या होना है? मुझे और आपको सतर्क रहना। कभी कभी बोलते हैं और मेरे पास इतना पैसा, मैं दिखाऊंगा, देखो ना दिखाऊंगा, दिखाते दिखाते खुद ही देखते रहेंगे, इतना लॉस हो गया। क्यों? परमेश्वर का आशीष गया। इसलिए मुझे और आपको सतर्क रहना है। इन 5 पॉइंट्स को हम लोग याद रखेंगे और परमेश्वर को सभी कृपाओं और आशीषों के लिए धन्यवाद देंगे। सभी का चेहरा इतना सीरियस हो गया इस टॉपिक को लेकर के। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग हृदय से प्रभु को जितना भी जो भी प्रभु ने दिया है उसके लिए हम लोग धन्यवाद दें। जितना भी प्रभु ने मुझे और आपको प्रदान किया है उन सभी कृपाओं के लिए, वरदानों के लिए, सभी चीजों के लिए हम लोग हृदय से प्रभु को धन्यवाद, क्योंकि जितना भी हम लोग धन्यवाद देंगे वो हमारे हृदय से जितना भी हम लोग धन्यवाद दें वो कम पड़ेगी, क्योंकि प्रभु ने मेरे और आपके लिए बहुत काम किए, बहुत कृपाएं दी। इसलिए आइए पूरे हृदय से हम लोग हाथों को खोलें और सभी कृपा और आशीषों के लिए प्रभु को हृदय से धन्यवाद।
को इस प्रकार से प्रभु के सामने खोलिए और आंखों को बंद करके पूरे हृदय से प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु तूने मुझे, मेरे परिवार को ये सभी आशीषें भर भर के प्रदान किए हैं। प्रभु तुझे धन्यवाद। प्रभु हम जानते हैं हम पापी हैं, हम कमजोर हैं, हम तेरे कृपाओं के आशीषों के योग्य नहीं है, फिर भी तू हमें इतना प्यार करता है। फिर भी तूने यहोवा जायरा, तू सब कुछ प्रदान करने वाला परमेश्वर है। तूने हमें जो कुछ भी चाहिए सब कुछ प्रदान किया है। प्रभु मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मेरे स्वामी, मैं तुझे पूरे हृदय से धन्यवाद देता हूँ। तूने मुझे जीरो से लेकर मुझे क्या बनाया, तेरे नाम से सभी के सामने एक हीरो बनाया। हम तुझे धन्यवाद देते, हम तुझे स्तुति करते, हम तुझे महिमा देते, क्योंकि तू राजा है, तू ईश्वर है, तू हमारा प्रभु है, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, ईश्वर। हम तुझे धन्यवाद देते यीशु, तुझे धन्यवाद देते। हमारे आर्थिक समस्याओं के ऊपर तेरी नजर होवे, हमारी आर्थिक बंधन टूटे यीशु के नाम से। यीशु के नाम से हमारे आर्थिक में प्रभु, फाइनेंस में तेरे पवित्र लहू को छिड़क दे। ओ हालेलुया। हमारे परिवारों के और हमारे निजी फाइनेंस में प्रभु तेरी आशीष आवे। यीशु के नाम से मैं ब्लेसिंग बोलता हूँ। हमारे और हमारे परिवार के आशीषों में, फाइनेंस में, यीशु के नाम से मैं ब्लेसिंग बोलता हूँ। रिसीव करिए मेरे प्यारे भाई बहन, रिसीव करिए। प्रभु यीशु जो हमें सब कुछ प्रदान करने वाला धन्य ईश्वर है, वो हमारे हृदय के सभी मतलबों को, सभी चाहनाओं को यीशु पूरा करेगा। यीशु के नाम से हमारे परिवार में मैं ब्लेसिंग बोलता हूँ, आर्थिक में ब्लेसिंग बोलता हूँ, शरीर में ब्लेसिंग बोलता हूँ, आत्मा में ब्लेसिंग बोलता हूँ, मन में ब्लेसिंग बोलता हूँ, परिवार में ब्लेसिंग बोलता हूँ। सभी शैतानी बंधन टूटे मैं प्रोनाउंस करता हूँ यीशु के नाम से। और आर्थिक में, फाइनेंस में यीशु के नाम से मैं ब्लेसिंग प्रदान करता हूँ, ब्लेसिंग में प्रोनाउंस करता हूँ। प्रभु यीशु के लहू के द्वारा, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा सभी कोई प्रभु यीशु के नाम से आशीषित हो, यीशु के नाम से आशीषित हो, यीशु के 5 खाओं के द्वारा आशीषित हो। प्रभु यीशु के कांटों के मुकुट के द्वारा हमारे परिवार और हम सभी लोग आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से पूर्ण 6 एरियाज में आशीषित हो। प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के हाथों में कीले ठोके जाने के द्वारा आशीषित हो। प्रभु यीशु के पैरों में कांटी लगाने के द्वारा सभी कोई आशीषित हो। प्रभु यीशु के छाती में छेदे जाने के द्वारा और वहां से बहे रक्त और जल के द्वारा आशीषित हो। यीशु के पवित्र चेहरा परमेश्वर तुझे समर्पित करते हैं, ताकि हम और हमारे परिवार के 6 क्षेत्रों में बिना किसी को जोड़े यीशु के नाम से, इन जीसस नेम आशीषित हो। प्रभु यीशु के सभी अपमानों के द्वारा, घोड़ों की मार सहने के द्वारा आशीषित हो। प्रभु यीशु के 3 घंटे तक क्रूस पर लटकने के द्वारा आशीषित हो। प्रभु यीशु के अपमान सहने के द्वारा आशीषित हो। प्रभु यीशु के क्रूस पर से शरीर, मृत शरीर जोसेफ और निकोडेमस के द्वारा निकाले जाने के द्वारा, मां मरियम के गोद में रखे जाने के द्वारा आशीषित हो। प्रभु यीशु के कब्र में रखने के द्वारा आशीषित हो। प्रभु यीशु के 3 दिन के बाद कब्र में से पुनरुत्थान होने के द्वारा हम और हमारे परिवार में 6 क्षेत्रों में बिना किसी को जोड़े यीशु के नाम से आशीषित हो। और प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण होने के द्वारा आशीषित हो। प्रभु यीशु के पवित्र आत्मा इस संसार पर भेजने के द्वारा पेंटेकोस्त के दिन में आशीषित हो। प्रभु यीशु के वचनों के सत्यता के द्वारा आशीषित हो। आज दिन भर जितने भी मिस्सा बलिदान चढ़ाए गए, उन बेदियों में से एक बूंद पवित्र लहू की शक्ति के द्वारा हम और हमारे परिवार 6 क्षेत्रों में यीशु के नाम से आशीषित हो। रिस्से के ले मर्रे कन्ना मुर्री कीड़ी लकलाला मरना मोरोस कोलोलो मोरोसे रे लकलाला यसना लकलाला यसेरी हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा
यीशु के नाम से पवित्र आत्मा का अभिषेक हो। अपने सर के ऊपर ऐसे हाथ रखिए। हम और हमारे परिवार के 6 क्षेत्रों में यीशु के नाम से पवित्र आत्मा का अभिषेक आए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। एक वेदमाला विनती के बाद वापस आराधना के लिए हम लोग आएंगे। तेल को अपने पास रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।